वेलकम टू चैप्टर नंबर 5। इस वीडियो में हम डायरेक्टरीज पे काम करेंगे। अब तक हम जितनी वीडियोस पे काम करते हैं वो फाइल्स पे सारा काम कर रहे थे। हम लोग फाइल ही क्रिएट कर रहे थे, फाइल को रीनेम कर रहे थे, फाइल को कॉपी कर रहे थे, जितनी चेंजेस थी फाइल के हद तक कर रहे थे। लेकिन अब हम करेंगे डायरेक्टरीज पे काम। डायरेक्टरी से मतलब क्या है? फोल्डर आपका। आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और जो डायरेक्टरी के लिए आप सबसे पहली जो कमांड यूज़ करेंगे वो है mkdir। एक डायरेक्टरी dir डायरेक्टरी को कर रहे हैं और mk। तो आप इसके बाद अपनी डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं। आप सिंपल सा नाम दीजिएगा, क्योंकि फोल्डर का कोई भी नाम दे सकते हैं आप। जैसे इसको हम नाम दे सकते हैं फर्स्ट डायरेक्टरी हमारी। ठीक है, हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे एक हमारे पास फोल्डर बन गया। अब ये क्योंकि आपकी डायरेक्टरी है, मैंने आपको बताया था सीडी से हम सब कुछ। सीडी का मतलब होता है कि आप अपनी डायरेक्टरी को चेंज करते हो ना। तो आप अपनी डायरेक्टरी के अंदर जैसे आप सीडी अगर इंटर करें तो आप डायरेक्टरी से बाहर भी जाते हैं। फिर आपने सीडी डेस्कटॉप किया था तो फिर आप डेस्कटॉप पे आ गए। इसी तरह अब आपकी जो फर्स्ट dir है वो भी आपकी डायरेक्टरी है। जब आपने उसके यानी उसको परस्यू करना है आगे या उसमें कोई काम करना है तो आपको पहले अपना पाथ उस पर सेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सीडी यूज़ करना पड़ेगा। और सीडी के बाद आपने अपना FIR फर्स्ट dir। ओके, अब वो उस फोल्डर में चला गया। अब जो भी काम होगा वो फर्स्ट dir के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद अगर आपने उसका अपना पाथ लेना है तो pwd कमांड लगाएंगे तो ये आपको पाथ दे रहा है कि बेसिकली आपका पाथ है होम तो आपका बेसिक होता है, जिसके आगे आपने फिर सैदुर्रहमान, क्योंकि आपका लॉगिन सैदुर्रहमान के नाम से या किसी भी नाम से लॉगिन हो, आपका ये यूज़र नेम है। उसके बाद आपका डेस्कटॉप, उसके डेस्कटॉप पे आपके पास डायरेक्टरी पड़ी हुई है तो ये वो शो कर रहा है। और सेम एज इट इज़ जैसे आपने फ़ाइल रिमूव की थी वैसे आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि इसका आएगा लेकिन rm, पहले सिर्फ था rm। आपने कोई जैसे फाइल मैंने कोई भी डिलीट करनी है, इसमें से मैंने डिलीट करनी है सेकंड टेक्स्ट कर देते हैं कंबाइन डॉट टेक्स्ट। अब उसको कंबाइंड टेक्स्ट नहीं मिली, हाँ, क्योंकि देखो उसको कंबाइंड टेक्स्ट इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम लोग इस वक्त फर्स्ट dir में काम कर रहे हैं। लेकिन जो कंबाइंड टेक्स्ट है वो डेस्कटॉप पे पड़ गया, तो पहले आपको पीछे जाना पड़ेगा cd। अब आपको डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। अगर आप जस्ट 2 डॉट्स लगाते तो आप पूरा पीछे ना आते, कोई बात नहीं। डेस्कटॉप, ओके। अब डेस्कटॉप पे जो आप रिमूव करेंगे कंबाइन, तो आपकी कंबाइन हो जानी चाहिए डिलीट combine.txt। तो देखिए वहाँ से combine.txt यहाँ से डिलीट हो गई, कमांड आपकी रन हो गई। सो इसी तरह जब आपने अपनी फर्स्ट dir को डेस्कटॉप से डिलीट करना है तो एक बार पीछे तो आना पड़ना ही था आपको। तो अब आप करेंगे rm dir एंड देन अपनी रिमूव डायरेक्टरी और अपनी डायरेक्टरी का नाम। हमारी डायरेक्टरी थी फर्स्ट डॉट इसमें एक्सटेंशन कोई है नहीं, कोई फोल्डर है ये, वो आपकी डायरेक्टरी डिलीट हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर आपने अपने डायरेक्टरी का नाम चेंज करना है, जैसे मेरे पास एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है यहाँ पे टेस्ट के नाम की, बड़ा क्या हुआ है अच्छा सॉरी, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास टेस्ट की डायरेक्टरी पड़ी हुई है ना, तो मैंने अब मूव करूँगा अगर इसके अंदर से मैं टेस्ट की डायरेक्टरी को, टेस्ट का नाम मैं कर दूँगा टेस्टिंग के अंदर। यू कैन सी सेम एज इट इज़ टेस्टिंग में चेंज हो गया। यहाँ पे टेस्ट था और टेस्टिंग में चेंज हो गया। मूव की कमांड बिल्कुल सेम फाइल वाली है, इसमें आपने मूव dir नहीं लिखना। जैसे आप रिमूव करने लगते हो dir को, लेकिन जो मूव की कमांड है यानी रीनेम करने की कमांड है, उसमें जो सेम आप फाइल के लिए यूज़ करते थे वही आपने डायरेक्टरी के लिए यूज़ करना है। तो अब आप ये करेंगे कि अगर आपने इसको मूव भी करना है, लाइक मैंने अगर इस पूरे फोल्डर को उठाकर मूव करना है ये वीक 3 का, मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ mkdir और न्यू, क्योंकि न्यू की एक फ़ाइल भी इसलिए मैंने इस तरह लिखा है
न्यू, हाँ बस, हाँ न्यू बन गया फोल्डर। अब मैंने क्या करना है, टेस्टिंग, इस न्यू के फोल्डर को उठा के टेस्टिंग के अंदर मूव करना है। तो इसके लिए जो हम जैसे जो सेम काम हम लोग उसके लिए करते थे वही सेम काम हम इसके लिए करेंगे। वो ये है कि ये हमारा पाथ है, इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं इससे, कंट्रोल सी। अगर आपने इसको कॉपी करना हो तो आप जब भी कंट्रोल सी या वी करेंगे वो कॉपी नहीं होगा, आपको कंट्रोल शिफ्ट दबा के कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है, सही है। अब मैंने इसके, सॉरी वो लिखा ही नहीं है, ओके ठीक है। अब मैंने इसके आगे लिखना है यही सेम, लेकिन इसको मैंने मूव करना है इस फोल्डर को न्यू के अंदर, ओके, न्यू वाले को मूव करना है वीक 3 वाले को मूव करना है, 3 वाले को मूव करना है न्यू के अंदर। ने पेस इंटर इशू पता है यहाँ पे क्या आ रहा है, वो वीक को और 3 को अलहदा अलहदा डायरेक्टरी कंसीडर कर रहा है। वीक 3 को अस्यूम कि मैंने आई गेस स्पेस ज़्यादा दे दी है, चेक करते हैं। नो, वीक 3 को वो कोई डायरेक्टरी नहीं मान रहा। हम क्या करते हैं, हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir और एक और न्यू के नाम से कर लेते हैं, ओके, एक और न्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यू को इसमें कर देते हैं न्यू के, ठीक है, न्यू, ओके। अब देखिए आपकी कमांड चल गई और न्यू यहाँ से गायब हो गया, और अब न्यू को खोलेंगे तो ये इसके अंदर चला गया। इस तरह आप किसी भी डायरेक्टरी को मूव कर सकते हैं, और इसी तरह कॉपी भी, बस एक सीपी का डिफरेंट है, सीपी का डिफरेंस है बस, बाकी सारा कुछ सेम ही है। और बाकी कुछ कमांड्स हैं वो हम इनको चेक कर लेते हैं, वो बेसिक्स ही हैं सिर्फ, जैसे कि आपने वो बेसिक भी स्टार्ट की थी वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। देखें जैसे हु बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम के लॉगिन्स, ठीक है, ये देखें सही, इसमें दो जगह से लॉगिन हुआ है तो उन दोनों का शोर है। और अगर मैं किस वाले से काम कर रहा हूँ उसके लिए मैंने लगाना है तो हु एम आई का करूँगा तो ये आ जाएगा। इस वक्त करंटली ये वर्क कर रहा है इसमें, ठीक है। और इसको हम एक फ़ाइल के अंदर भी सेव करा सकते हैं, जैसे हु नेम्स .txt। तो आप ये देखेंगे इस फाइल के अंदर आपके डाटा चला गया, जो सेम डाटा उसने प्रेजेंट किया था, इसको खत्म कर देते हैं, ओके ठीक है। ये देखें आप सेम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे सॉर्ट .txt, सारा काम पहले कर चुके हैं इसी तरह। और अब ये भी देख सकते हैं कि अब तक कितने यूज़र्स ने इसको लॉगिन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं, अगर और लॉगिन्स होते मेरे पास तो यहाँ पे वो सबकी लिस्ट आती, ठीक है। तो अगर मैं इसका काउंट लेना चाहूँ टोटल, तो फिर उसके लिए होता है हु, या आपकी और का जो साइन होता है ना उसका सिंगल डबल नहीं लगाना, सिर्फ सिंगल लगाना है, वर्ड काउंट -l, ठीक है। ये आपका शो कर देगा कितने आपके पास इस वक्त लॉगिन चल रहे हैं। और इसकी लास्ट कमांड जो हम आज करेंगे वो ये है कि अगर आप ये चेक करना चाहें, जैसे क्लियर कर लगा लेते हैं एक बार, कि आपने पीछे अपनी कितनी कमांड्स को यूज़ किया है, यानी आपकी हिस्ट्री क्या है, टर्मिनल की हिस्ट्री क्या रही है। हिस्ट्री से वैसे सारे डरते हैं, लेकिन हिस्ट्री क्या है आपकी, दिस इज़ योर हिस्ट्री। सो यस, इसको क्लियर करते हैं, ओके। सो थैंक यू।